हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल टॉपर्स वैली भथर में, है ना। जैसा कि आप लोग हम इसके पीछे वाले वीडियो में वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बताए थे, और आज हम इस वीडियो में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 से बताना प्रारंभ करेंगे। अब क्या देख रहे हैं इसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का क्वेश्चन नंबर के को दिया है तो 3 को दिया है ना। इसमें पहला सिद्ध करना है कि 1/√2 का परिमेय संख्या है, सिद्ध करें। उसी प्रकार आप लोग का 12 से 7√5 6 + √2 भी सिद्ध करके आप लोग का हम बताएंगे। तो सबसे पहले बताने के लिए हम जा रहे हैं कि 1/√2 का परिमेय संख्या है, सिद्ध करें, है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में आप लोग को हमने पिछले वाले वीडियो में बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं कि माना संभव है तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग यही मानते हैं, है ना। जब भी यह परिमेय बोलेगा तो आप लोग आँख मूंद के एकदम मान लीजिएगा कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब क्या करते हैं यहाँ पे कि लिखेंगे 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा। तो परिमेय संख्या का मतलब हम लोग जानते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी 1/√2 बराबर लिख सकते हैं P/Q, है ना। जहाँ हम लोग का है P और Q बोल सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है ना। असहभाज्य का मतलब अभी बताए कि जिसका गुणनखंड केवल एक हो, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या, है ना। यानी सहभाज्य का मतलब जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 हो, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, जब भी बटा में आप लोग का रूट में दिया हुआ रहे तो उसको सबसे पहले आप परिमेयकरण कीजिएगा, यानी हर का हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो √2 ऊपर से भी करेंगे और √2 नीचे भी हो जाएगा, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं P/Q, ठीक है। उसी प्रकार √2 गुना 1 कीजिएगा तो हम लोग का आ जाएगा √2, ठीक है। √2 गुना √2 कीजिएगा तो हम लोग का जाएगा 2 दूनी कितना, 4 आ जाएगा, बराबर लिख सकते हैं P/Q, है ना। उसी प्रकार √2 बराबर 4 का कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, बराबर लिख सकते हैं P/Q। अब कैचिया गुना आप लोग कर दीजिए, जिसको बोलते हैं आड़ी तिरछी गुना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 गुना Q, और इधर हो जाएगा 2 गुना P कीजिएगा तो 2P, है ना। उसी प्रकार √2 बराबर हो जाएगा 2P, यह है गुना में, इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूँकि 2P, Q क्या है, तो पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो 2P/Q हम लोग का पूर्णांक है, एक तरह से बोल भी सकते हैं कि बटा में है, यानी P/Q के रूप में, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 2P/Q जो है क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग बाएं पक्ष में क्या देख रहे हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो रूट के अंदर रहे, बाहर नहीं निकले, है ना। तो √2 अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है, जो हम लोग का कभी संभव नहीं है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता है, चूँकि परिमेय और परिमेय का योगफल, ठीक है, परिमेय और परिमेय का अंतर जिसको घटाव बोलते हैं, परिमेय और परिमेय का गुणनफल कीजिएगा तो आप लोग का हर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है ना, जो हम लोग का कभी भी संभव नहीं है। तो लिख सकते हैं कि जो संभव नहीं है। क्यों नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं होता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बायां पक्ष यानी √2 अपरिमेय संख्या है, दायां पक्ष यानी 2P/Q क्या है, तो परिमेय संख्या है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई, यानी बोल सकते हैं कि 1/√2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। यानी हम लोग का सिद्ध करना था परिमेय संख्या, लेकिन 1/√2 हम लोग का क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का क्या करना था, सिद्ध करना था।
अब आप लोग का 3 का पहला क्वेश्चन आप लोग को हमने बता दिया। अब आप लोग का बताएंगे 3 का दूसरा क्वेश्चन। ये भी आप लोग बना लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है, VVI क्वेश्चन है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला तो बता दिए। अब आप लोग को हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना, जो आप लोग को सिद्ध करना है 7√5a का परिमेय संख्या। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 7√5a का परिमेय संख्या सिद्ध करना है, जो आप लोग को हमने बताया यहाँ पे कि तीसरा में 3 क्वेश्चन है, जो आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम बताने के लिए जा रहे हैं, है ना, जो है 7√5 है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग को हमने बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन गया तो हम लोग क्या मानते हैं कि माना संभव है तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप लोग क्या मानिएगा, परिमेय संख्या मानिएगा। तो हमने मान लिया 7√5 एक परिमेय संख्या है ना, जो हम लोग जानते हैं कि 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ही होता है P/Q, जहां हम लोग लिख सकते हैं कि जहां P और Q क्या है, तो सहअभाज्य संख्या है ना। और सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका गुणनखंड केवल 1 हो, है ना। जैसे आप लोग का एग्जाम्पल देकर हम समझा देते हैं, ध्यान दीजिए कि जैसे आप लोग को बोलेगा कि यहाँ पे ठीक है 18/6 है, ठीक है, या तो हम लोग बोल सकते हैं 6/18 है, तो कट गया तो बढ़ गया 1/3, यानी कटेगा 1 एकम 1 और 3 एकम 3 कटेगा, यानी क्या देख रहे हैं इसमें गुणनखंड कितना है, 1 है, यानी सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका गुणनखंड कितना हो तो 1 हो, है ना। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, कि √5 बराबर P/Q, ये है गुना में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी नीचे वाला के गुना का फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं √5 बराबर P/7Q, ठीक है 7Q, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जहाँ P, 7Q क्या है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक बोले तो क्या बोलिएगा, पूर्णांक संख्या है ना। और भी देख रहे हैं कि P/Q के रूप में है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इधर पर क्या देख रहे हैं, बाएं पक्ष में रूट में 5 है ना, यानी अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाएं पक्ष अपरिमेय संख्या है और दाएं पक्ष क्या है ना, परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए, पहले समीकरण 1 बन लीजिए, ठीक है, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है ना। तो क्या देख रहे हैं कि दायां पक्ष परिमेय संख्या, यानी देख रहे हैं समीकरण 1 में कि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है ना। और हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता है, क्योंकि परिमेय अपरिमेय का योगफल, परिमेय अपरिमेय का अंतर, परिमेय अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय अपरिमेय का भागफल हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। और एक तरह से बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि जो संभव नहीं है ना। तो संभव क्यों नहीं है, क्योंकि बायां पक्ष अपरिमेय संख्या और दायां पक्ष परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता है। जो संभव, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो संभव नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कि हमारी मान्यता, चूंकि हमारी मान्यता गलत हुई, यानी गलत है ना, कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, यानी हम लोग का यही सिद्ध करना था, है ना, कि 7√5 जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। तो हमारी मात्रा क्या हो गया कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए तब हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, है ना। तो 3 का पहला
3 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को हमने बता दिया। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 बताएंगे, जो सिद्ध करना है कि 6 + √2 कौन संख्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को हम बताने के लिए जा रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोल रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, है ना। तो आप लोग को हमने बताया कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो मानते हैं कि माना संभव है तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। यानी सबसे पहले हम लोग का मान लेना है ना। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे कि माना संभव है तो 6 + √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि 6 + √2, ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो P/Q हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या का मतलब ये होता है P/Q, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। यानी लिख सकते हैं आप कि P और Q सहअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। और सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका गुणनखंड केवल 1 हो और 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो। तो माना संभव है तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या है ना। और यहाँ पे 6 + √2 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ये होता है P/Q, और जहाँ P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए कि √2 बराबर लिख सकते हैं P/Q। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 हम लोग लिख सकते हैं। उसी प्रकार √2 बराबर हो जाएगा एलसीएम Q1 का लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो गया, Q हो गया। Q से Q में भाग देंगे तो 1, और 1 से P में गुना करेंगे तो P हो जाएगा। उसी प्रकार 1 गुना Q, है ना, तो ऊपरी वाला से गुना करेंगे तो 6 गुना कितना हो जाएगा, 6Q हो जाएगा। यानी √2 बराबर आ गया P - 6Q/Q। और चूँकि बोल सकते हैं कि जहाँ P, 6Q, Q क्या है, पूर्णांक है ना। पूर्णांक बोले तो आप लोग बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या है ना। तो P, 6Q, Q क्या है, पूर्णांक है। और इसमें क्या देख रहे हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है और P - 6Q/Q क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में है। और जो P/Q के रूप में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। और हम लोग जानते हैं इसको, मान लीजिए समीकरण 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दायां पक्ष क्या है, तो परिमेय संख्या है ना। यानी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष परिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या का भी नहीं होता है ना। तो लिख सकते हैं, है ना, कि चूँकि जो संभव नहीं है, तो क्या संभव नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या का भी संभव नहीं है ना, क्योंकि परिमेय बराबर अपरिमेय हम लोग का कभी नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि हमारी मान्यता, इसीलिए बोल सकते हैं हमारी मान्यता गलत हुई, यानी गलत है। क्या गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि क्या है, तो बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का क्या करना था, तो सिद्ध करना था। अभी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो आप लोग का ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं। और हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको आप दबा दीजिए और बेल आइकन को भी आप लोग दबा दीजिए। और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए।